मात पिता है भवन समाना, ना ये समझा ना ये जाना, दुनिया में है पाथर पूजा, दुनिया में है पाथर पूजा, प्राकट्य को ना पहचाना। जागता हुआ ईश्वर, साक्षात दर्शन देने वाला ईश्वर हम सबके पास है, हम सबके पास विराजमान है, लेकिन हमारी जो मति है वह यह काम ही नहीं कर रही, यह सोच ही नहीं रही है कि जागता हुआ ईश्वर, प्राकट्य ईश्वर, माँ बाप का स्वरूप हर किसी के पास है। पत्थर पूजा के लिए जीव भाग रहा है, घर में भोजन नहीं, माँ बाप को जल भी नहीं, और प्रभु को शिवलिंग पे अभिषेक कर रहा है जीव, दान कर रहा है जीव, दिखावा कर रहा है जीव। हकीकत से बहुत दूर है मनुष्य। जैसे हरि हृदय के अंदर विराजमान है और ढूंढने में लगा हुआ है कि ठाकुर जी कहाँ है, हरि कहाँ है, श्याम कहाँ है, राम कहाँ है। माया का मैल मन और बुद्धि पे इस तरह से चिपटा हुआ है, लगा हुआ है कि उसे जो तत्व है उसको पहचानने ही नहीं दे रहा। एक बार नंद बाबा कान्हा जी को गोकुल महावन, कान्हा जी की ननिहाल है, वहां पर लेकर चले गए। बोले कान्हा, आज तेरी ननिहाल में हम सभी ब्रजवासियों से मिल के आएंगे और वहां दर्शन करके आएंगे। कान्हा जी को नंद बाबा अपने साथ ले गए और ननिहाल में जाके वहां सबसे मिले, और गोकुल महावन में जहां प्रभु का स्थान है, जहां प्रभु के विग्रह हैं, वहां प्रभु ने सब जगह दर्शन किया और शाम को अपनी ननिहाल में घर वापस आए। तो ननिहाल में प्रभु को जब प्रसाद अर्पण किया गया, भोजन दिया गया, तो कान्हा जी प्रसाद को ग्रहण नहीं कर रहे, भोजन नहीं पा रहे। अब नंद बाबा ननिहाल में जो ब्रजवासी थे वह पूछने लगे, कान्हा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है उसका क्या कारण है, तुम प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे। भगवान लड़कपन में बड़े मायूस हुए और बोले, मैया के पास ले चल दादा घर गाम को, मैया के पास ले चल दादा घर गाम को,
मैया की याद आवे, रोटी ना लगती अच्छी। मैया की याद आवे, रोटी ना लगती अच्छी। मैया के हाथों भोजन पाऊं घर शाम को। मैया के पास ले चल दादा घर गाम को। बोले बाबा मुझे यहाँ प्रसाद अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मेरी मैया मुझसे 4 बार कनुआ कनुआ कह के नहीं बोलती, तब तक मुझे उस प्रसाद में आनंद अनुभव नहीं होता। और वही बात आज यहाँ हो रही है। मुझे भोग प्रसाद सब दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो आनंद मुझे मैया प्रेम से प्रसाद पवाती है आनंद के साथ, वह आनंद मुझे यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा है, भाव का ही भूखा हूं मैं, भाव का ही सार है। भाव से जो भजे मुझे, भव सागर से पार है। प्रभु निश्चल प्रेम देखते हैं। हम प्रभु से प्रेम करते तो हैं, लेकिन एक दिखावे की तरह। दृढ़ता नहीं है हमारे प्रेम में। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसमें ये विश्वास ही कभी नहीं हुआ कि हरि ही सब कुछ है। कभी किसी प्रभु पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। मनुष्य की हालत एक बंदर जैसी हो गई है, बस उछलते रहना, फुदकते रहना। अरे हरि एक ही है, नाम अनेक हैं, स्वरूप अनेक हैं, ब्रह्म एक ही है। आप किसी को पूजो, किसी का स्मरण करो, ब्रह्म एक ही है। और वह ब्रह्म रीझता है प्रेम से, भाव से, तुम्हारे त्याग से, अहंकार से नहीं। अगर आपने प्रभु के प्रति किसी भी कर्म में अहंकार दिखाया, तो वह कर्म करना ना करना बराबर है। प्रभु नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा मुझे मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे प्रसाद अच्छा नहीं लग रहा है। आले में सोबे मैया, सूखे सुख श्याम को। आले में सोबे मैया, सूखे सुख श्याम को। मैया सा कोई नहीं करता, पुत्र के काम को। मैया सा कोई नहीं करता, पुत्र के काम को। मैया के पास ले चल दादा घर काम को। मैया के पास ले चल बाबा घर काम को। मैं प्रसाद तभी ग्रहण करूंगा जब मैं अपनी माँ के हाथ से प्रसाद, जब वो मुझे 4 बार कनुआ लाला कह के बुलाएगी और प्रसाद पवाएगी, मैं प्रसाद तभी ग्रहण करूंगा।
हर दुख भी सहती मैया, सुख भी दे श्याम को। हर दुख भी सहती मैया, सुख भी दे श्याम को। मैया सा सरल न होगा, दे दे सुत चाम को। मैया सा सरल न होगा, दे दे सुत चाम को। माँ बाप का अपनी संतान के ऊपर इतना कर्ज होता है कि अपने शरीर की खाल से वो उनकी जूती भी बना के पहना दे, तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। सुन सभी रहे हैं, गहराई से उसका अध्ययन, उसका मनन कोई नहीं कर रहा है। जो भी भक्ति हो रही है वह सब दिखावे की हो रही है। दिखावे से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मंदिर जाने से, तीर्थ भ्रमण करने से, रील बनाने से और अपना स्टेटस बढ़ाने से प्रभु अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपके अंदर का एक वहम है। आप कहीं मत जाओ, जहां हो वहीं रहो और हरि नाम स्मरण करो और हरि पे पूर्ण विश्वास रखो। अपना विचार, कर्म, भावना, वासना शुद्ध रखो। हरि हृदय में विराजमान है। बड़े बड़े महापुरुषों को हरि का दर्शन उनके अंतर्मन हृदय में ही प्राप्त हुआ है। दिखावे की भक्ति मत करो, भक्ति नाम के विश्वास की करो। कलयुग में हरि का नाम ही है जो उद्धार करेगा। और प्रभु ने शास्त्र में कहा है कि कोई किसी रूप में, किसी नाम से मुझे भज ले, उसका उद्धार, उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है। राधे राधे।